आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे स्पिरिचुअल लॉस के बारे में बताऊंगा जिनकी मदद से आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने गोल्स को आसानी से अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी। ये लॉ इस बात पे बेस है कि हम अपने इसेंशियल स्टेट में प्योर कॉन्शियसनेस हैं। मीन्स अगर आप ह्यूमन और एनिमल्स को देखेंगे तो एनिमल्स अपने बेसिक नीड के लिए काम करते हैं और यही सेम काम ह्यूमंस करते हैं। बट जो क्वालिटी हमें ह्यूमन बनाती है वो है हम ये सारे काम कॉन्शियसली कर सकते हैं और दूसरे एनिमल्स ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपको एक बाइक को उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल पे ले जाना है तो आपको सबसे पहले उसके एसेंशियल्स पे फोकस करना पड़ेगा। मीन्स अगर उसे पेट्रोल की नीड है तो आप उसे दूसरे टाइप के फ्यूल्स दे के उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल पे नहीं ले जा सकते। और फिर उसके एसेंशियल्स के बाद आपको ये सीखना पड़ेगा कि बाइक काम कैसे करती है और फिर आपको उसे चलाना सीखना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के आप उसे उसके मैक्सिमम पोटेंशियल तक ले जा सकते हैं। सेम उसी तरह अगर आपको खुद को अपनी प्योर पोटेंशियल पे ले जाना है तो आपको सबसे पहले अपने एसेंशियल्स पे फोकस करना पड़ेगा, जो कि हैं कॉन्शियसनेस, साइलेंस एंड अनबाउंडेडनेस। और ये सभी चीज़ें अचीव करने के लिए आपको सबसे पहले अपने रेफरेंस पॉइंट को सही करना पड़ेगा। आपका रेफरेंस पॉइंट कोई ऑब्जेक्ट या सिचुएशन होने की जगह पे आपकी स्पिरिट होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपना रेफरेंस पॉइंट किसी ऑब्जेक्ट, टाइटल या मनी को मानते हैं तो ये परमानेंट नहीं है और इनके जाते ही आप डिप्रेस हो जाएंगे और जब तक ये आपके पास रहेंगे आप इगोइस्टिक बिहेव करेंगे। बट अगर आप अपना रेफरेंस पॉइंट अपनी स्पिरिट को मानते हैं तो आप इससे बेटर सिचुएशन और हम्बल रहेंगे, क्योंकि इससे आपको पता रहेगा कि बाकी लोग भी सेम हैं। ऑथर कुछ तरीके बताते हैं जिनकी मदद से आप अपनी प्योर पोटेंशियल पे पहुंच सकते हैं। फर्स्ट, एक्सपीरियंस साइलेंस। मीन सिंपली आपको साइलेंट रहना है और साइलेंस को एक्सपीरियंस करना है। सेकेंड, मेडिटेशन। एंड थर्ड, प्रैक्टिस नॉन जजमेंट। मीन जब भी आप किसी चीज़ को देखें तो उसे राइट और रॉन्ग का लेबल ना दें। अगर आप नॉन जजमेंट पूरे दिन के लिए प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो ट्राई करें इसे एटलीस्ट 2 घंटे के लिए प्रैक्टिस करें। अगर आप ये सभी काम कर लेते हैं तो आप 4 चीज़ कर सकते हैं, जो कि है कनेक्ट विद नेचर, वो चाहे कोई लेक या रिवर हो या सनसेट या सनराइज। सेकेंड, लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग। किसी कंट्री की जीडीपी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है मनी के सर्कुलेशन पे और नेचर भी इसी लॉ पे काम करती है। किसी रिवर का वाटर सिर्फ तब तक क्लीन रह सकता है जब तक कि वो वाटर को सर्कुलेट करती रहे, और हमें भी इस लॉ को सपोर्ट करना चाहिए। इस लॉ को अप्लाई करने के लिए आप जब भी किसी के पास जाएँ तो कोई गिफ्ट लेके जाएँ। ज़रूरी नहीं वो गिफ्ट फिजिकली हो, आप उन्हें कोई कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं या कोई प्रेयर या सिंपली स्माइल दे सकते हैं। और आप सबसे प्रीशियस गिफ्ट उन्हें दे सकते हैं, जो कि है गिफ्ट ऑफ केयरिंग, अटेंशन, अफेक्शन, अप्रिसिएशन एंड लव। और आपको दूसरों के गिफ्ट भी ग्रेटफुली रिसीव करने चाहिए, वो किसी पर्सन ने दिया हो या वो नेचर के गिफ्ट हो, जैसे सनलाइट, एयर या वाटर। थर्ड, लॉ ऑफ कर्मा। इस लॉ में ऑथर में बताते हैं कि हम जो भी होते हैं अपनी चॉइसेस की वजह से हैं। आपका फ्यूचर आपकी अभी की चॉइसेस पे डिपेंड करता है और आप अभी जो हैं वो अपने पास्ट की चॉइसेस की वजह से हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारा अपनी ज़्यादातर चॉइसेस पे कंट्रोल नहीं रहता। एग्जाम्पल, अगर आपकी कोई इंसल्ट करता है तो आप इससे ऑफेंड हो जाते हैं, और अगर कोई आपकी तारीफ़ करता है तो इससे आपको अच्छा फील होता है। ऑथर इसके सॉल्यूशन में हमें बताते हैं कि जब भी हम कोई चॉइसेस लें तो हमें सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछने चाहिए। फर्स्ट, इस चॉइस के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। सेकेंड, क्या इससे मुझे हैप्पी और अच्छा फील होगा, और ये हमारे आसपास के लोगों को कैसे इम्पैक्ट करेगी। तो इस वीडियो में हमने 3 लॉ ऑफ स्पिरिचुअलिटी के बारे में जाना, जिसमें फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी। इसे अप्लाई करने के लिए हम 3 काम कर सकते हैं। फर्स्ट, एक्सपीरियंस साइलेंस। सेकेंड, मेडिटेशन। एंड थर्ड, प्रैक्टिस नॉन जजमेंट। सेकेंड लॉ में हमने जाना लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग। इसे अप्लाई करने के लिए आप जब भी किसी के पास जाएँ तो कोई गिफ्ट लेके जाएँ। वो कोई फिजिकल गिफ्ट हो सकता है या कोई कॉम्प्लीमेंट, या आप किसी के जॉय और हैप्पीनेस के लिए प्रेयर कर सकते हैं। थर्ड, लॉ ऑफ कर्मा में हमने जाना कि आप जो भी हैं अपनी चॉइसेस की वजह से होते हैं, और जब भी आपके पास कोई चॉइस हो तो आपको 2 क्वेश्चन पूछने हैं। फर्स्ट, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, और सेकेंड, ये आपको और आपके आसपास के लोगों को कैसे इम्पैक्ट करेगी। तो ये 3 लॉ मैंने आपको बताएं बुक 7 स्पिरिचुअल लॉ ऑफ सक्सेस बाय दीपक चोपड़ा से। बाकी के 4 लॉ मैं आपको अगली वीडियो में शेयर करूँगा। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।